नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं सोमनाथ धाम की यात्रा पर और सुनाएंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित सोमनाथ मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पुराने ग्रंथों के अनुसार इसका नाम पहले प्रभास क्षेत्र था। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी हमें महाभारत, श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में मिलती है। प्राचीन कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी से प्रेम करते थे, जिससे दूसरी कन्याएं असंतुष्ट थी। दुखी होकर एक कन्या ने दक्ष प्रजापति को शिकायत की। अतः दक्ष प्रजापति ने इसके संदर्भ में चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः प्रजापति दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। यह देख इंद्रदेव तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा को अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवताओं के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करनी होगी। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने महामृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर महामृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ा जाया करेगी। इसी प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रतव प्राप्त होगा। यह सुन चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर महामृत्युंजय भगवान शिव से प्रार्थना करी कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। तभी से इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाने लगा। इसके दर्शन, पूजन, आराधना मात्र से ही भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। यदि आप अन्य ज्योतिर्लिंग की कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।